कल्पना कीजिए, एक भव्य मैदान, हजारों सैनिक पंक्तिबद्ध खड़े हैं। मौर्य साम्राज्य का सम्राट बृहस्पति अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा है, लेकिन तभी उसकी सेना का सेनापति उनके पीठ पीछे वार कर देता है। हाँ, ये वही समय था जब मौर्य साम्राज्य का अंत और शुंग साम्राज्य का उदय हुआ था। और इस कहानी का नायक पुष्यमित्र शुंग है। सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली नहीं रहा था। दरबार में षड्यंत्र, प्रांतों का विद्रोह, सीमाओं पर यूनानियों का खतरा, मौर्य गद्दी बस नाम की रह गई थी। 150वां ईस्वी पूर्व वो कुख्यात दिन, सेनापति पुष्यमित्र ने दरबार और सेना के बीच में ही सम्राट बृहस्पति की हत्या कर दी गई। हजारों सैनिकों के सामने मौर्य साम्राज्य का शासक ढेर हो गया। पर यहीं से एक नए युग की शुरुआत हो गई। राजा बनना तो आसान था, पर लेकिन साम्राज्य चलाना बहुत कठिन। उत्तर पश्चिम से यूनानी बार बार आक्रमण कर रहे थे और दक्षिण से शक्तिशाली राज्य चुनौती दे रहे थे। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने हार नहीं मानी। अब वह एक सेनापति नहीं, पूरे देश की एक ढाल बन गया था। इतिहासकारों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म और यज्ञ परंपराओं को पुनर्जीवित किया था। करीब 36 साल से राज करने वाले पुष्यमित्र शुंग ने सिर्फ साम्राज्य को नहीं बचाया, उन्होंने स्थापत्य और कला को भी बढ़ावा दिया। उसका शासन भारत के इतिहास में उस मोड़ की तरफ था जहाँ पर विदेशी आक्रमणों का सामना करने का एक बल मजबूत हुआ। पुष्यमित्र शुंग एक ऐसा सेनापति जिसने अपने ही सम्राट को मार के खुद गद्दी संभाली। क्या वह गद्दार था या भारत को बचाने वाला एक दूरदर्शी शासक? इतिहास की इस कुत्ते को सुलझाना आसान नहीं है, लेकिन ये बात तय है, पर उसकी ताकत की जो गूंज थी वो सदियों तक सुनाई दे रही है।